अनादिकाल से विश्व में सनातन रूप से दो वाद चल रहे हैं। एक का नाम अध्यात्मवाद, एक का नाम भौतिकवाद। वैसे तो भोले भाले लोग कहते हैं भौतिकवाद व्यर्थ है, मिथ्या है। कुछ लोग कहते हैं अध्यात्मवाद कोरी कल्पना है। लेकिन ये दोनों भोले बच्चे के समान बोलते हैं। वास्तव में अध्यात्म और भौतिक इन दोनों का अन्योन्य परमावश्यक संबंध है। जैसे हमारी आत्मा और शरीर का संबंध है। बिना शरीर के आत्मा नहीं रह सकती और बिना आत्मा के शरीर नहीं रह सकता। तो शरीर के उत्थान के लिए भौतिकवाद है, आत्मा के उत्थान के लिए अध्यात्मवाद है। दोनों कंपलसरी है। अगर कोई अध्यात्मवादी जैसे अद्वैतवादी कहते हैं संसार मिथ्या है आज, उनसे पूछो कि तुम्हारा शरीर भौतिकवाद है कि अध्यात्मवाद है, तो कहेंगे भौतिकवादी है। तो इसको छोड़ दो। हमारी पृथ्वी पर चलते हो, हाँ, ये तो भौतिकवाद है, छोड़ दो। कौन सन्यासी आज तक पैदा हुआ है जो भिक्षा मांगकर पेट न पालता हो? संसार मिथ्या है तो क्यों भिक्षा मांगकर पेट पालते हो? क्यों जल पीते हो हमारी सृष्टि का? तो भौतिकवाद के बिना एक क्षण नहीं कोई जीवित रह सकता। केवल हम अपने श्वास को न दें, ये हवा न दें,
देखो 2 मिनट में सारा संसार समाप्त हो जाए। इसलिए भौतिकवाद की प्रथम आवश्यकता है, जिस दिन शरीर धारण करता है जीवात्मा, उसी दिन से भौतिकवाद आवश्यक होता है। अर्थात मां के पेट में जब आत्मा प्रवेश करती है गर्भाशय में 7वें महीने में, तो उस शरीर का संबंध आत्मा से पूर्ण रूप से हो जाता है। यानी सब विटामिन प्रोटीन जो कुछ मां के पास है वो बच्चे को मिलने लगता है, उस आत्मा को। और फिर बाहर आने के बाद भी सब भौतिकवाद की आवश्यकता, डॉक्टरों की आवश्यकता प्रारंभ हो जाती है। यानी शरीर के बिना अध्यात्मवाद प्रारंभ ही नहीं हो सकता। तनु बिनु भजन वेद नहीं भरना, बिना शरीर के अध्यात्मवाद प्रारंभ ही नहीं होगा। अगर आपके शरीर में कहीं भी कोई कमी है तो कष्ट होगा, और जब कष्ट होगा तो अध्यात्म का स्वरूप ही नहीं बनेगा, फिर आपका मन उसी कष्ट का चिंतन करेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भौतिकवाद परमावश्यक है। और भौतिकवाद के जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्हीं को हम लोग डॉक्टर, वैद्य, हकीम आदि कहते हैं। अर्थात वे लोग अल्पज्ञों को, अज्ञों को जो नहीं जानते उनको बोध कराते हैं, तुमको ये खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। ये आहार विहार सब का परिज्ञान डॉक्टरों के द्वारा होता है। फिर भी अगर कोई लापरवाही करता है और बीमार हो जाता है तो भी डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। वो रीजन को पता लगा करके और उसको ठीक करने की दवा करते हैं। इसलिए भौतिकवाद में डॉक्टर जैसे अत्यंत आवश्यक है, ऐसे अध्यात्मवाद में जिन लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है वेदों के द्वारा, उनकी आवश्यकता भी परमावश्यक है। दोनों उत्थान हमारे लिए परमावश्यक है, लेकिन शरीर का प्रथम, अध्यात्म का बाद में। और जितने भी डॉक्टर हैं उनको एक बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि सभी मनुष्यों में अथवा समस्त जीवों के, देहधारियों के अंतःकरण में भगवान का निवास है। जैसे हमारे हृदय में भगवान का निवास है, ऐसे ही सबके हृदय में भगवान का निवास है। इसी भावना से उनको मरीजों का इलाज करना चाहिए। अर्थात श्रद्धा और प्यार और नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। एक हमारे क्लास फेलो थे, वैद्य थे, राम नारायण, इंदौर में। अब तो वो नहीं रहे, लेकिन नॉलेज तो उनको बहुत कम थी।
लेकिन उनका व्यवहार इतना मधुर था कि उनके अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टरों से लौटकर मरीज जाते थे, केवल व्यवहार से, मधुर भाषण से। बहन जी आज 3 दिन में ठीक हो जाएंगी। भाई साहब हर एक से, वो कितने ही 3rd क्लास का आदमी हो, बहन जी भाई साहब बड़े प्यार से, वो विभोर हो जाए, इतना बड़ा ये आदमी कि हमको भाई साहब और बहन जी कह रहा है। तो व्यवहार बहुत प्रमुख है। मरीज को पहली शांति मिलती है, और अगर उसी डॉक्टर ने झड़प करके बात कर लिया, इधर हमको, हम गरीब हैं तो क्या मतलब है कि वो हमारा ऐसा अपमान करे। तो सब में भगवान की भावना रख करके और नम्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए, अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करते हुए, कोई डॉक्टर सर्वज्ञ तो है ही नहीं, वो बेचारा अपनी बुद्धि भर प्रयत्न करता है। अब वो उल्टा भी हो सकता है, हम इलाज कर रहे हैं कुछ और समझ करके और बीमारी कुछ और है। बड़े बड़े डॉक्टर गलती कर जाते हैं। अरे बड़े बड़े सर्जन पेट में तौलिया छोड़ देते हैं और मरीज मर जाते हैं। कोई कैंची छोड़ देता है पेट में, जानबूझ के नहीं, लेकिन गलती सबसे होती रहती है। ये कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम डॉक्टर हैं इसलिए हम कभी गलती नहीं करते। तो अपने को हमेशा अल्पज्ञ मान करके हमको सेवा भावना से हर एक के प्रति व्यवहार करना चाहिए। वही असली डॉक्टर है और उस पर भगवान की कृपा होती है। ये जन सेवा भगवत सेवा बन जाती है। सर्वभूतों में भगवत भावना करके जो सेवा की जाए वो कर्म योग हो जाता है। यही गीता का उपदेश है। इसका पालन हम लोगों को हमेशा करना चाहिए। इससे अपना भी कल्याण है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह को चांस कम मिलता है। अगर ये भगवत भावना रहती है तो वो भगवान की भक्ति भी होती जा रही है साथ साथ। इसलिए कर्म प्लस भक्ति, भौतिकवाद प्लस अध्यात्मवाद, शरीर प्लस आत्मा, दोनों का समन्वय करते हुए हम लोगों को ये चिकित्सा का कार्य करना चाहिए। ऐसा मेरा आदेश है और ऐसी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।